कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लेना कि हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आज तुम्हें यह संदेश को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। इसका एक एक शब्द अपने मन में बसा लो। विश्वास रखो, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे चारों तरफ है। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जल्द ही आने वाले एक सुखद समय की भविष्यवाणी कर रहा है। तुम परम सौभाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें यह दिव्य संदेश और शुभ लाभार्थी संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ और अब संघर्ष भी समाप्त हुआ। यह शुभ समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें लेकर मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वह बहुत जल्द सत्य होगी। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता है, उसे समस्त ब्रह्मांड और तीनों लोकों की सहायता प्राप्त होती है। मुझे पता है बहुत सी परिस्थितियां तुम अभी देख रहे हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विचलित होकर गलत कार्य मत करो और ना अपने कर्मों को खराब करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही जो तुम्हारा भविष्य और वर्तमान सुधारते हैं। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है, या क्यों ऐसा होता है कि जब तुम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हो फिर भी चीज़ें तुम्हारे अनुसार नहीं होती। लगभग हर किसी के अपने जीवन में ऐसे पल जरूर देखे जाते हैं जब व्यक्ति को लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, जैसे सब कुछ बिखर जा रहा हो, सब कुछ अनसुलझा सा प्रतीत हो रहा हो। उस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जरा सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव और हर चुनौती तुम्हें कुछ सीख देने के लिए नहीं होती? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं होता, खासकर जब तुम पूरी तरह से खुद दर्द और तकलीफ से घिर चुके हो। जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे, और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर और निडर बनाएगा। मेरे प्रिय, कुछ कल्पना करो कि तुम एक किसान हो और तुमने पूरी लगन और मेहनत से दिन रात एक करके अपनी फसल उगाई और तुम हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हो। तभी अचानक से एक तूफान आ जाता है और तुम्हारी कड़ी मेहनत ने उगाई फसल सारी बर्बाद हो जाती है। और उस पल तुम्हारा मन गुस्से और निराशा से पूरी तरह से भर उठता है। तुम परमात्मा से सवाल करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। किंतु मेरे प्रिय, क्योंकि तुमने कभी सोचा या गौर किया है कि शायद उस समय फसल का नष्ट होना भी तुम्हारे लिए किसी न किसी प्रकार से हित का साबित होना होता है। वह तुम्हारी महानतम अच्छाई के लिए होता है कि आने वाले समय में तुम और समझदारी से खेती करो, फिर इसके विपरीत 10 गुना अच्छी फसल होगी। इसी तरह जब तुम्हारे कोई कार्य में बाधा आ जाने लगे तो वह कार्य रुक जाता है। जैसे अचानक से नौकरी हाथ से निकल गई, कोई रिश्ता टूट गया हो, फिर कोई अधूरा सपना रह जाता है, तो उस पल तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यह तुम्हारी असफलता ही। ऐसे परमात्मा कहते हैं, हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है, एक उद्देश्य होता है, जिसे समझ पाना अक्सर मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन की सारी मुश्किलें तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। यह मुश्किलें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में क्या तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही था। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहुत कुछ गलत होता है सब कुछ सही होने से पहले। तुम्हारा आत्मविश्वास और संकल्प असंभव को भी संभव बना देता है। तुम्हारे स्वयं के भीतर अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो सुखद राहें बनती चली जाएंगी। मेरे प्रिय, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुम्हारा हर छोटा प्रयास तुम्हें मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंचा देता है। जब तुम्हारी दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए मुसीबत नामक दीवार को धक्का मत मारिए। धक्का निराशा रूपी दरवाजे को मारिए। दीवार को धक्का मारते मारते थक जाओगे, किंतु निराशा रूपी दरवाजे को गिराकर सफलता की राह पर मंजिल मिलेगी। जीवन में कोई साथ दे या ना दे यह मायने नहीं रखता, बस प्रभु और तुम्हारे गुरु का सिर पर हाथ होना चाहिए। गुरु का हाथ जब मुसीबत में कंधे पर होता है तब वह बरकरार साहस प्रदान करता है। गुरु जो सूरज की किरण है, जिससे
आशा का सवेरा होता है। गुरु जो चंदा की वह चांदनी है जिसमें घुलकर अंधेरा भी दूर भाग जाता है। तुम्हारे मन की शंकाओं को दूर करते हैं, इसलिए वे शंकर हैं। गुरु भ्रम मिटाते हैं, इसलिए ब्रह्मा है। मोह का नाश करते हैं, इसलिए मोहन है। विकारों के विष का शमन करते हैं, इसलिए विष्णु है। गुरु तुम्हारे भीतर आत्म विजय की भावना को जगाते हैं, इसलिए महावीर है। गुरु तुम्हारी दुर्गति को हटाते हैं, इसलिए दुर्ग। तुम्हारा गुरूर नष्ट करते हैं, इसीलिए वे गुरु हैं। इसीलिए मेरे बच्चे याद रखना, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन तो पूर्ण रूप से शुरू ही नहीं हो पाता है। गुरु को पाने से प्रभु स्वयं मिल जाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें जीवन में ढेरों खुशियाँ और महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होंगी। यह वह सुखद पल है जब बहुत जल्द ढेरों खुशियाँ, धन दौलत सब कुछ होगा तुम्हारे पास। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस कर सके। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री नीम करी देवा, जय गुरुदेव।